कामयाब रही। अब भी सरकार की अगर आंखें नहीं खुलेंगी तो आगे इससे भी बड़ी रैली की जाएगी और संसद का घेराव किया जाएगा। और ये जो आज अभी संसद पे मार्च करने के लिए जा रहे थे तो हमारे को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। तो ये ना समझे, हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये छोटा सा ट्रेलर है कि हमने जाने की कोशिश की है, तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन के सिपाही हैं और अनुशासन में रहना चाहते हैं। हमें बेअनुशासन प्रशासन ना करे, केंद्र सरकार हमें अनुशासनहीनता ना सिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24। मैं महेंद्र राणा। आज अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं हम जंतर मंतर पर। पूरे देश से, पूरे हर प्रांत से, भारत से जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी बात को लेकर। और इनकी जो एक ही समस्या है, जो कई महीनों से एक ही मुद्दा मामला चला आ रहा है, OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, इसको लेकर। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो सैनिक हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। क्या नाम है सर? अशोक जी। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं हरियाणा से आता हूँ। CCN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, डे 1 से हमें कवर कर रहा है। और आज हमारे यहाँ रैली थी, जो आपने देखा आज काफ़ी संख्या में जो है ना, लाखों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, जो कामयाब रही। अब भी सरकार की अगर आंखें नहीं खुलेंगी तो आगे इससे भी बड़ी रैली की जाएगी और संसद का घेराव किया जाएगा। और ये जो आज अभी संसद पे मार्च करने के लिए जा रहे थे तो हमारे को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। तो ये ना समझे, हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये छोटा सा ट्रेलर है कि हमने जाने की कोशिश की है, तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन के सिपाही हैं और अनुशासन में रहना चाहते हैं। हमें बेअनुशासन प्रशासन ना करे, केंद्र सरकार हमें अनुशासनहीनता ना सिखाए, क्योंकि आज जो है 154 दिन हो गए हैं जो घड़ा भरता हुआ जा रहा है, उसमें जो है ना हम अनुशासन तो नहीं तोड़ेंगे, जाएंगे। अगर संसद पे हमने बोल दिया है तो अगली बार जाएंगे। इस बार हमने चलो ठीक है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन अगली बार जो है ना हम जरूर जाएंगे। अगर 3 जजों की कमेटी की जो मांग है हमारी, वो 3 यही तो बोला है कि जो विसंगतियाँ हैं उसको आप दूर कर दीजिए और 3 जजों की कमेटी बना के और 3 महीने में रिपोर्ट सौंप दे, तो हमने इसमें क्या गलत कहा। और बिल्कुल अनुशासन में धरना चल रहा है। अशोक जी, जैसे आज पुलिस वालों ने संसद मार्च करने से रोका है, अगर आगे भी रोक दिया फिर कैसे करेंगे? नहीं, आगे रोकेंगे। देखिए, अभी कुछ जो है सैनिक हमारे, जो सुबह थे हमारा प्रोग्राम था 3 बजे का, लेकिन दूर दूर से सैनिक बहुत, जैसे उत्तराखंड है, राजस्थान, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, सिक्कर है, वहाँ से आए हो, तो उनको जल्दी पहुँचना भी है। घर मौसम खराब चल रहा है, दिल्ली में तो बारिश नहीं, लेकिन आगे हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, तो उनको वहाँ पहुँचना भी है, तो वो चले गए हैं। तो उस प्रोग्राम के महत्व हमने इनको यही कहा था कि शांतिपूर्वक हम मार्च करेंगे, हमें मार्च करने तो वहाँ तक हम आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये इतने डरे हुए हैं, ये प्रशासन भी, पुलिस भी इतनी डरी हुई है कि ये पता नहीं क्या करे। भाई, हम पुलिस से ज़्यादा अनुशासित हैं। हम 15-15 साल, कम से कम फौज का एक सिपाही 15 साल अनुशासन में रहता है, कोई 20 साल, कोई 25 साल, और पुलिस से बेटर अनुशासन जानता है। ये देश हमारा है, हम अनुशासन को नहीं बिगाड़ेंगे, लाइन ऑर्डर को बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, और अगली बार हम जरूर जाएंगे अगर ये अभी कमेटी नहीं बनाती है तो सरकार। सैनिकों का कहना है, जो पूर्व सैनिक हैं, कि अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो विसंगतियां दूर कर देती है, तो हम किसी भी तरीके से हम घेराव नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती है तो हम संसद का घेराव आगे भी ऐसे ही करेंगे और यह मोर्चा जो है जारी रहेगा। और मिलते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, बताइए क्या विसंगतियां पैदा हुई हैं जो कि गवर्नमेंट आपकी बात को मान नहीं रही है? सर, विसंगतियां इतने दिन हो गए बताते हो, अभी तक पता ही नहीं चल रहा किसी को। क्या एक मेरे से पूछना ही, सारे आ रहे हैं या मेरे नहीं, जानकारी सभी को है, लेकिन आप भी अपने तरीके से बताइए जो कि जनता को पता लगे कि आप 15 साल फौज में नौकरी करने के बाद में फिर रोड पर आज एक नॉर्मल आदमी की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, अपने दुख को बयां कीजिए। दुख तो क्या है जी, दुख तो ऐसा है, ये भी हमारे को तो एक बात समझ में आती है, एक बड़ी सिस्टम बता रहे हैं। हम भी नौकरी करके, हमने तो कभी सुना नहीं अपनी सर्विस में बड़ी सिस्टम ये खड़े हैं। ये पूछो क्या होता है बड़ी सिस्टम, किसी ने निभाया हो वो आकर के बता दे, मैंने निभाया बड़ी सिस्टम। किसी ने, ये जितने भी हैं इनमें से पूछिए किसी ने बड़ी सिस्टम किसने निभाया, आप ये बताइए। देखो हमारे में तो था नहीं। आप कौन से, ये कोई बात नहीं, किसी रेजिमेंट से होंगे आप, बात वो नहीं है।
वो जो हमें ये बोलता है कि वो ये कि हम सर एक मिनट सर, अभी तो आप बोल दीजिए, फिर पूछते हैं तो, या फिर बोलो मत बीच में। कोई नहीं, एक एक करके बोल लीजिए, कोई बात। बड़ी ये जो सहायक प्रथा है ये सेना के अंदर है और सेना को दीमक की तरह खा रही है, ये है बिल्कुल। हम बोलते हैं सेना के अंदर ऑफिसर जूते पॉलिश करवाता जवान से, और मुद्दा ये जूते पॉलिश वाला भी है। और उसके बाद में जो डिसेबिलिटी पेंशन है, वीर नारियों की पेंशन है, और जो अपंग जो डिसेबिलिटी पेंशन है जिसमें जवान का हाथ कट जाता है और ऑफिसर का हाथ कटता है, वहाँ भेदभाव क्यों है? तो ये बात है, आप सबको पता है, आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आप लोग सरकार तक हमारी बात ये पहुंचाइए कि इनकी मांगे मानी क्यों नहीं जा रही। 65,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, गया कहाँ? श्वेत पत्र लेके आइए, आप 3 जगहों की कमेटी बनाइए। हम आपकी बात को लेकर ये आए यहाँ पे, और हम बताना चाहते हैं, सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी उपलब्ध हो जाए, लेकिन जवान के बिना और किसान के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। कभी भी कितनी भी टेक्नोलॉजी आई हो किसी भी देश की, लेकिन रोटी को गूगल से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार जवान के बगैर सीमा सुरक्षा की बात हो या देश की सुरक्षा की बात हो, इसमें आपके 47 का युद्ध हो, 65 का हो, 62 का हो या 71 का हो, कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, जवान वो यूनिट है, वो इकाई है कि अगर जवान की आवाज को दबाया जाएगा तो जवान की आवाज को और बड़े रूप में, आक्रोश के रूप में उभरेगी। और इसी बात को लेकर ये अपना दर्द बयां करने आए हैं और सरकार से यही अनुरोध करने आए हैं, या तो इनकी बातों को मान लिया जाए, नहीं तो ये आक्रोश इनका जारी रहेगा। और सर बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं जो आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पूरे देश से, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मांगे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का सर, बहुत आप लोग हमारी मांग को ऊपर पहुँचा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए है। लेकिन ऐसी खामियां हैं, अगर आपने जो कष्ट किया ना अपने जीवन में, आप कुछ कष्ट, आपका बच्चा उतना कष्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी सेना में आज भी 1911 का कानून चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे हमारे सुसाइड कर देते हैं वहाँ पे। उसको आज बदलने की सख्त जरूरत है। अगर एक परिवार में 5 या 10 आदमी है तो खाना, चाहे चौधरी भी हो कोई, खाना एक जैसा ही मिलता है। लेकिन सेना में आज भी खाने में भी भेदभाव। एक अफसर है तो अफसर की पेंशन ले रहा, जवान है तो जवान की ले रहा, पर खाने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मर्चेंट नेवी है, उसमें अधिकारी कैप्टन 20 लाख रुपये लेता है, जवान वहाँ से 40,000 लेता है जो सफाई, बट खाना एक ही टेबल पर बैठ के खाते हैं, एक समान मिलता है। अगर किसी शादी समारोह में राष्ट्रपति जाए और प्रधानमंत्री जाए, वो भी वही खाना। इनका कहना यह है कि अगर हमारी मौत इतनी सस्ती है तो हमको इतनी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? अगर हम सेना पे शहीद होते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में जो शहीद होते हैं तो वो सेना के जवान होते हैं, वो कोई अफसरों की संख्या बहुत कम होती है। तो बता रहे हैं कि अगर उनको उस चीज में फैसिलिटी ज्यादा क्यों मिल रही है? अगर जवान शहीद होता है तो कोई भी हो, अधिकारी हो, जवान हो, एक समान राशि मिलती है, चाहे अगर राज्य से देते हैं, नहीं तो किसी को भी मत दो। जवान को अपनी सेना की तरफ से मिलता है, वही काफ़ी है। अगर दे रहे हैं तो उसमें भेदभाव मत करो। एक अधिकारी चाइना में शहीद हो गए, 4 करोड़ रुपये दे दिए, वहाँ जवान को 4 लाख रुपये, गलत है। मतलब उससे हमारा मनोबल गिरता है। मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब आज कानून में बदलने की जरूरत है। वो हमारे बच्चों को अगर वो कष्ट देंगे, हम जो हमने कष्ट किया, बच्चा नहीं कर सकता, उस सेना में उस कानून को बदलने की सख्त जरूरत है। और जो पैसा जो 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आए, उसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। मतलब आज मैं जिस रैंक में हूँ, जेसू रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ, नेवी से, नौसेना से। मेरे से पहले जवान ज़्यादा ले रहे, बाद के भी ज़्यादा, मेरी खुद की भी कम कर दी। तो एक दिया किसको पैसा फिर है? 65,000 करोड़। नेशनल टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 65,000 करोड़, लेकिन हमारे खाते में 1 रुपया नहीं आ सिंगल। इनका कहना है कि अगर हमारे साथ में ये सेना में हम भी ने भी ड्यूटी उसी बॉर्डर पे की और दूसरे लोग भी वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस भेदभाव की खाई को जल्दी से जल्दी पाटा जाए और सरकार इनकी बातों पर अमल करे, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं वक्त निकल जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं वक्त निकल जाए और इनका आक्रोश बढ़ता ही जाए। जय हिंद, जय भारत।